ठीक है, केवल जल्दबाजी के कुछ ठीक है फैसलों राजीव से रंजन जी, हमारी कठिनाइयां ठीक बढ़ है। सकती हैं। आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप जैसे आप ट्रेन चला रहे हैं, इसके बाद अगर आप प्लेन चलाएं या और अगर खोलने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जल्दबाजी के फैसले बाद में बहुत भारी पड़े। इस पर प्रेम जी मैं आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र ने भी कल कई सुझाव दिए अपनी तरफ से। अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महाराष्ट्र के ताजा हाल को देखते हुए अभिषेक आपको क्या लगता है, क्या ढील देना सही होगा? आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, ये बताइए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त महाराष्ट्र में किस तरह के हालात हैं? महाराष्ट्र के ग्रीन जोन जहां पर हैं वहां पर थोड़ी बहुत सहूलतें दी जा रही हैं और आने वाले समय में सरकार इस पर बढ़ाने पर प्लानिंग कर रही है, लेकिन रेड जोन में अभी भी खतरा बरकरार है। और ऐसे में जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं, खास करके मुंबई की बात करें तो मुंबई में सबसे ज़्यादा केसेस हैं पूरे देश भर में। 12,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे रेड स्पॉट हैं। पुणे महानगर पालिका के अंडर में आने वाला पुणे शहर पूरा, वहाँ पर रेड स्पॉट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं। साथ ही मालेगांव का हिस्सा है, वहाँ पे केसेस हैं, नागपुर में केसेस हैं और कई ऐसी जगहों पर जो नए स्पॉट्स बन रहे हैं, उन सब जगहों पर किसी भी तरीके की ढील देना ये ठीक नहीं होगा। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड स्पॉट्स में भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है या कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हुआ है। ऐसे में किसी भी तरीके की लॉकडाउन में ढील देना आने वाले समय में इस संक्रमण को और ज़्यादा बढ़ाएगा और इसका खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार थोड़ी सी रेड स्पॉट्स को लेकर के ज़्यादा अलर्ट है। मुंबई सहित पुणे हो या जहाँ जहाँ पे रेड स्पॉट हैं, वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी भी सिर्फ 5% ही रखी है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहा है कि वो घर से काम करें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मजदूर जा रहे हैं, जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हुई हैं, वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने यही बात कही थी। और अभी के ताज़ा हाल ये है कि खासकर रेड स्पॉट्स पर किसी भी तरीके की ढील देना मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र भर के लिए एक नई मुसीबत पैदा कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। प्रेम शुक्ला जी, अब यहाँ पे सवाल ये है कि स्थिति को मैनेज कैसे किया जाए। एक तरफ लोगों का रोजगार है, आपको आर्थिक विकास का पहिया चलाना है, और दूसरी ओर आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति हो जिसमें कोरोना का संक्रमण ना फैले। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्या आज की तारीख में आपको लगता है सबसे बड़ा सवाल यही है? निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल यही बात की, हमको द्विस्तरीय विचार करना होगा। एक स्तर यह है कि हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करें, दूसरा स्तर यह है कि हम कोरोना के ट्रांसमिशन को कंट्रोल किए रहें। और ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकारों को, विशेष जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को जो है, इनकी सरकार को ब्लूप्रिंट बना के देना है कि वहां पर किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को संक्रमण बढ़ाए बिना हम कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। उस संदर्भ में राज्य हमारी गतिविधियां कैसे प्रारंभ करें, इस बारे में वो जो इनपुट देंगे उसके आधार पर उनकी सहमति के अनुकूल उसे समन्वय बनाकर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है।